सेलेक्टिवली हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में 90% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज आप इन क्वेश्चन को तुरंत के तुरंत याद करिए, कॉपी पे लिखने का प्रयास मत करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी कम ही लिए हैं और डेफिनेटली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे। देखिए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे। जैसे कि आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में सोने चांदी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरपूर मात्रा हुआ करती थी, क्योंकि भारत में जो विदेशों से लोग आते थे वो भारत को सोना चांदी दे करके यहाँ से माल ले जाया करते थे। इस प्रकार से भारत में सोने की काफ़ी ज़्यादा मात्रा बढ़ती चली गई। तो बात की तो मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताता हूँ, कनिष्क। देखिए जो कनिष्क राजा था वो कुषाण राज्य का राजा था कनिष्क। सबसे पहले कनिष्क ने सोने के सिक्के जारी किए थे और यह प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार आता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपको याद कैसे रखना है, देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे कनिष्क कहाँ का था। ये कुषाण राज्य का राजा था कनिष्क, और कनिष्क ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। यह प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको देखते ही पता पड़ गया होगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है एग्जामों में। फाहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए जो दो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं, एक होता है फाहियान, एक हेनसांग और फाहियान जो है ये जो चीन के यात्री थे जो कि भारत में यात्रा करने आए थे, और न केवल भारत में यात्रा करने आए थे बल्कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को पहचाना और भारत की जो विविधता है उसको देखा, और इसके बाद ये अपने देश चले गए, चीन चले गए। तो इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है, उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्णन किया है। तो मैं आपको सीधे इसका आंसर बताता हूँ। चीनी यात्री जो फाहियान था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, यानी कि विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में जो फाहियान है ये भारत में आया था, और यह प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने देखिए इनकी इमेज भी दे रखी है, ये फाहियान है। देखिए पहले कैमरा तो हुआ करते नहीं थे, तो इनकी इमेज भी वो बनाई गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में आता रहता है, आपको भी पता होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको याद ऐसे रखना है कि हेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है ना, हेनसांग हर्षवर्धन दोनों का हा से हा मिल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को हमेशा भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। मैंने इसकी इमेज भी दे रखी है, आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी। देखिए जैसे कि आपको पता है कि भारत में कई प्रकार के साम्राज्य हुए, जिसमें से यादव साम्राज्य भी है, और जो यादव साम्राज्य की राजधानी थी वो थी देवगिरी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, देवगिरी। जैसे कि आपको पता है कि जो श्री कृष्ण जी थे वो यादव थे, और यादव कौन होते हैं, देव, यानी कि श्री कृष्ण जी यादव थे और ये देव भी थे, देवता भी थे, भगवान भी थे श्री कृष्ण। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैंने आज के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको याद मत करिए, तुरंत याद